दवाई लेनी है ना? ये गोली नहीं ली थी ना सवेरे आपने? अभी ये लेना। घुटनों में तकलीफ हो रही है ना? बूढ़ी हो चली हो तुम। अच्छा, तुम्हें आज पता चला? अपनी बालों की सफेदी देखी है तुमने? बाल सफेद होने से कोई बूढ़ा नहीं होता। क्या हो रहा? ठीक। चलो, बीमारी में ही सही, जीवन में कुछ क्षण तो फुर्सत के निकले। जूस पियोगे? मैं अब पिलाती हूँ। नहीं, रहने दो। जिंदगी की आपाधापी में समय कब हमें जीवन संध्या की तरफ धकेल गया पता ही नहीं चला। शादी से पहले मैं अच्छी पोस्ट पर था। तुम्हारे माँ बाप ने सोचा होगा कि बेटी खुश रहेगी, पर नहीं, मैं तुम्हें वो कुछ नहीं दे पाया जो तुम्हारे माँ बाप ने सोचा था। नहीं, ऐसा क्यों सोचते हो? जिंदगी अच्छे से बीत गई, ये क्या कम संतोष की बात है? बस बेटियों की चिंता थी, वो भी विदेश में सेटल हो गई। अब हमें और क्या चाहिए? बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि इंसान को कभी कभी बीमार भी पड़ना चाहिए। अरे इसी बहाने कम से कम बात करने के कुछ फुर्सत के पल तो निकलते हैं। नहीं तो तुमसे बात करने का समय ही नहीं मिलता। एक बात कहूँ तुमसे? कहो। पिछले 32 साल में मैं तुम्हें वो कुछ नहीं दे पाया जो तुम्हारे माँ बाप चाहते थे। तुम एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी, रईसी में पली थी, पर मेरे साथ तुम्हें ऐसे ऐसे गांव में जाना पड़ा जहां ना पानी था, ना बिजली थी, टेलीफोन तक नहीं था। पानी लेने के लिए तुम्हें कुएं पर जाना पड़ता था। मुझे आज भी याद है जब तुम्हारी माँ का देहावसान हुआ था तो ये खबर हमें 3 दिन बाद मिल सकी थी। इसके कारण मैं तुम्हें तुम्हारे घर भी नहीं ले जा सका। माँ का अंतिम संस्कार तुम्हारे बिना ही हुआ। फिर भी तुमने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। ऐसा क्यों? जो बीत गया सो बीत गया। तुम मुझे इतना कमजोर समझते हो क्या? अरे मैंने अपने आप को तुमसे कभी अलग नहीं समझा और न ही खुद को तुमसे कमजोर समझा। मैं देख रही थी कि इन्हीं सारी परिस्थितियों में तुम्हारे चेहरे पे कोई शिकन नहीं, तो मेरे चेहरे पे क्यों आती? अरे जब तुम इन हालातों में रह सकते थे
तो मैं क्यों नहीं रह सकती थी? और फिर मुझे इस बात का एहसास था कि तुम अच्छे जीवन के लिए ये प्रयास कर रहे हो, तो मैं तुम्हारा साथ क्यों नहीं देती? इतने सालों में तुमने कितने गांव की जिंदगी बदली, कितने कुएं खुदवाए, लोगों को जागरूक बनाया। ये सब खुशी क्या मेरे लिए कम है? और जब लोग दुआएं देने तुम्हारे पास आते थे ना, तो मुझे उनकी दुआओं से बहुत संतोष मिलता था। जब तुम्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं थी, तो मुझे तुमसे कोई शिकायत क्यों रहेगी? मुझे तुमसे कोई शिकायत क्यों होती? जब तुम मेरे मन की बात मेरे बोलने से पहले ही समझ जाती थी। तुम घर में सब कुछ वही करती थी जो मेरी इच्छा होती थी। मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि मेरे बिना बोले ही तुम ये सब कैसे सुन लेती थी। वो सब इसलिए कि मैं तुम्हारी अर्धांगिनी हूँ, और मुझे मालूम है तुम्हें भूख लगी है। मैं अभी तुम्हारे लिए खिचड़ी बना के लाती हूँ। बैठो बैठो, मुझे भूख लगी है, लेकिन तुमसे बहुत सारी बातें करने की। मैं आज तक ये नहीं जान पाया कि तुम्हें ये कौन सिखा गया कि कभी शिकायत नहीं करना, कर्तव्य का पालन करना। ये सब भी तो एक प्रकार का प्यार ही है। मुझे तुम्हारे सिवा और कौन सिखाएगा?